कि पवन सिंह जो हैं वो अपने माँ का बहुत वफादार बेटा है और माँ का आज्ञाकारी हैं। यदि माँ इस बात का संकल्प ले ली हैं कि हम अपनी बहू को अपनाएंगे और बेटा से मिलाएंगे, तो निश्चित सी बात मानिए कि ये पॉजिटिव जाएगा और बिल्कुल माँ मिला देगी। देखिए, ज्योति सिंह जितना विनम्र है और जितनी सरल महिला हैं, मुझे विश्वास ही नहीं है कि ज्योति सिंह का रिश्ता कभी टूटेगा भी, क्योंकि जितनी वो सरल और जितनी वो समझदार महिला हैं, निश्चित है कि वो अपने रिश्ते को बचा लेंगी। बहुत अच्छी महिला है कि ज्योति सिंह को देखो कि 7 साल के जुदाई होने के बावजूद भी अपने पति के लिए कितना सम्मान रखती हैं, अपने पति के लिए कितना अच्छा भाव रखती हैं, अपने पति के से मिलने की उनकी एक दिल में तड़प है और हमेशा ही उनका सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रयास रहता है कि मेरा पति मान जाए, मुझे लेने आए, मुझसे प्रेम करे, मुझे अपना ले। पवन सिंह के अगल बगल वाले आदमी के बोल के ज्योति सिंह निर्णय नहीं न ले सकती है। पवन सिंह जिस दिन ये बात को आके बोलेंगे, उस दिन ज्योति सिंह सोचेंगी कि मेरा पति को नहीं पसंद है तो ये काम हम नहीं करें। पवन सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 99 बिहार और अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं। दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर कहीं ना कहीं फिर से चर्चा का विषय बन चुका। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के माँ सपोर्ट करेंगे। अब इसमें कितना सच्चाई है हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में, आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में कहीं ना कहीं फिर से विवाद देखने को मिल रहा, लेकिन पवन सिंह के जो माँ हुई कहीं ना कहीं उन पर अब लोगों का भरोसा हुआ कि पवन सिंह अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी माँ कहीं ना कहीं सासू माँ बनकर सपोर्ट करेंगे। क्या कहिएगा? अब देखिए, इस केस में तो ये भी देखने को मिलता है कि पवन सिंह जो हैं वो अपने माँ का बहुत वफादार बेटा है और माँ का आज्ञाकारी हैं। यदि माँ इस बात का संकल्प ले ली हैं कि हम अपनी बहू को अपनाएंगे और बेटा से मिलाएंगे, तो निश्चित सी बात मानिए कि ये पॉजिटिव जाएगा और बिल्कुल माँ मिला देंगी। एक पवन सिंह कहीं केस में नहीं, अगर किसी भी केस में अगर किसी के माता पिता ठान लिए कि बेटा और पुतों का रिश्ता को खूबसूरत कर देना है, तो निश्चित है कि वो कर भी देते हैं, क्योंकि गार्जियन का पति पत्नी के रिश्ते में बहुत बड़ा रूप होता है और बहुत बड़ा उनका हाथ होता है। ज्योति सिंह एक वीडियो अपना आईडी से छोड़ रही है जो कहीं ना कहीं पवन सिंह के हाथ पकड़ कर चल रही है। क्या लग रहा है कि रिश्ता में अब मतलब मिलने का प्रयास किया जा रहा, क्या संकेत देना चाह रही है ज्योति सिंह? देखिए, ज्योति सिंह जितना विनम्र है और जितनी सरल महिला हैं, मुझे विश्वास ही नहीं है कि ज्योति सिंह का रिश्ता कभी टूटेगा भी, क्योंकि जितनी वो सरल और जितनी वो समझदार महिला हैं, निश्चित है कि वो अपने रिश्ते को बचा लेंगी। बहुत अच्छी महिला है। कहा जाता है ना कि अगर पवन सिंह का नेचर आग का है तो ज्योति सिंह का नेचर पानी का है, और निश्चित सी बात मानिए कि एक पानी में ही वो बल है जो आग को बुझा सकता है। तो यही होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में यही नेचर रख के सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जो ज्योति सिंह में भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। मेरा तो 100% विश्वास है कि अगर ज्योति सिंह का यही मतलब नेचर हमेशा देखने को मिला तो इनका गृहस्थ को बसने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह पर यह मतलब कहा जा रहा है कि वो 7 साल से विधवा की तरह जी रहे, यानी पति के रहते भर में भी वो विधवा बनी हुई है। क्या कहिएगा? अब देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। माँ सीता को भी परीक्षा में पास होने के लिए एक सती साध्वी और एक पवित्र स्त्री के रूप में दुनिया के सामने पुजाने के लिए माँ को भी 14 साल वनवास सहना पड़ा था। तो मान लेते हैं कि ज्योति सिंह भी बहुत अच्छी स्त्री हैं, और इस कलयुग में जिस तरह का उनकी सोच है, जिस तरह का उनका वक्तव्य है, जिस तरह का उनका अपना संस्कार देखने को मिलता है, तो मान के चलिए कि इस युग की बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छी स्त्री है। तो मेरा ये कहना है कि इनका भी तो परीक्षा होगा ना। यदि ये परीक्षा नहीं देती तो इनकी पहचान इस रूप में कैसे जाना जाता। तो मान लेते हैं कि बहुत अच्छा, ये तो कई स्त्रियों के लिए प्रेरणा है, जो स्त्रियां 5-6 महीने के झगड़े में उतावली हो जाती हैं, तलाक नौटंकी करने लगती हैं। उन लोगों को ज्योति सिंह से सीखना चाहिए कि ज्योति सिंह को देखो कि 7 साल के जुदाई होने के बावजूद भी अपने पति के लिए कितना सम्मान रखती हैं, अपने पति के लिए कितना अच्छा भाव रखती हैं, अपने पति के से मिलने की उनकी एक दिल में तड़प है और हमेशा ही उनका सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रयास रहता है कि मेरा पति मान जाए, मुझे लेने आए, मुझसे प्रेम करे, मुझे अपना ले। तो ये स्त्री का सबसे बड़ा गुण है, और इसी गुण का पूरा संसार पूजा भी करता है, क्योंकि स्त्री जो होती है दयामयी होती है, करुणामयी होती है और प्रेममयी होती है। तो पूरा संसार स्त्री में यही गुण देखने के लिए चाहता है। अब तो पवन सिंह राज एंड फॉल शो से आ चुके हैं, क्या लग रहा है कि दोनों का मुलाकात होगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे पहले बोला जा रहा था कि जब
शो से आएंगे तो दोनों मिलेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार एक साथ करेंगे, क्या कहिएगा? हमको तो लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको ये सब देखने को मिलेगा। ऐसी स्त्री को पवन सिंह का कलेजा चाहेगा भी तो भी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि जो स्त्री में इतनी सरलता है, जिस स्त्री में इतनी विनम्रता है, जिस स्त्री के अंदर में इतना सहनशीलता है, उस स्त्री को कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ पाएगा। तो बहुत अच्छी हैं ज्योति सिंह का, मतलब कहता है ना कि व्यक्तित्व जो है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सराहनीय है। तो बस इनका तो लेकिन गिरस्ती ज्योति सिंह बसना के बारे में ये भी तो बोला जा रहा है कि पवन सिंह का वो पैर की जूती बनी हुई है। तो पत्नी को जूती बनाने वाला मूर्ख है, लेकिन पत्नी जूती नहीं होती है, पति के सर के ताज होती है। पत्नी जूती नहीं होती है, पति के कहा जाता है कि चरणों में अपने जीवन को समर्पण करती है। जिनकी जैसी मानसिकता है, जो जिस तरह के पढ़े लिखे हैं, मूर्ख लोग हैं, वही इस तरह का टिप्पणी कर सकते हैं। अगर माँ लक्ष्मी नारायण के पैर में बैठी हुई हैं तो क्या माँ लक्ष्मी का महत्व बहुत कम है? ऐसा तो नहीं है। आज से कुछ समय पहले की इतिहास है कि जिसमें माँ लक्ष्मी जब कुपित होकर बैकुंठ को छोड़कर धरती पर आ जाती हैं तो वही विष्णु भगवान वेंकटेश्वर रूप में गरीब बनकर धरती पर अवतरित लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर नारायण का भी जो कहा जाता है कि जो वर्चस्व है वो भी फीका पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के चरण में बैठने का मतलब है कि वो धूल है, ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर को ही उदाहरण ले लीजिए, आपके शरीर में अगर आपका तलवा जो एकदम जमीन से टच हो के चलता है, अगर आपके पैर शरीर से तलवा खत्म हो जाए तो आपका शरीर का रूपरेखा कैसा हो जाएगा? बदरूम लगेगा, बेकार लगेगा। तो हम कहते हैं कि किसी के चरणों में रहना, किसी के चरणों को पूजना कोई दास का काम नहीं है, ये महानता का काम है। तो मेरा ये कहना है कि वो अपने कर्मों को दिखा रही हैं और बेवकूफ़ लोग इस तरह का टिप्पणी करते हैं, तो जो टिप्पणी करते हैं उनको दिल से नहीं लेना है। ये भी बोला जा रहा है ज्योति सिंह के बारे में कि वो जब पवन सिंह नहीं उनको अपना रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, मामला कोर्ट में गया, तब ज्योति सिंह को अलग हो जाना चाहिए, दूसरा शादी कर लेना चाहिए। देखिए, मामला कोर्ट में चला गया, उससे क्या है? जिसका दिल मिल जाएगा तो वहाँ कोर्ट भी क्या कर पाएंगे? पति पत्नी के रिश्ता को कोर्ट भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसलिए तो इस तरह के केस में कोर्ट भी डिले कर देते हैं कि जल्दबाजी में अगर फैसला हो गया तो कहीं ना कहीं मतलब एक जोड़ा जो है सो कहीं ना कहीं बिछड़ जाएगा। तो इस तरह के मुद्दे में न्यायालय भी है सो देर करते हैं कि ना ये लोग को आपस में ही क्रोध शांत हो जाए और दोनों का मन का जो मतलब जो मन में जो दोनों के एक दूसरे के प्रति नाराजगी है वो शांत हो जाए और दोनों आपस में मिल जाए। तो कोर्ट में मामला जाने का क्या मतलब है? जिस दिन न्यायालय में भी ये पता चल जाएगा न्यायाधीश के कि अब ये दोनों मिल गए हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो सब कोई मिलाना चाहता है, तोड़ने का। पवन सिंह के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह से अलग होना चाहते हैं, लेकिन ज्योति सिंह नहीं चाहती है कि हम पवन सिंह से अलग हों। ये स्त्री का ही गुण होता है। पुरुष, देखिए, महिलाओं के अपेक्षा पुरुष में वफादारी बहुत कम पाया जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये युगों युगों की बात है। एक ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही आए थे जो एक पति के थे और पत्नी परायण थे, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पड़ा। लेकिन आज तक उनके जैसा इस संसार में एक भी पुरुष नहीं पैदा लिए जो रिश्ते को इतने ईमानदारी से निभा दे। तो लेकिन स्त्रियां में ही वो गुण पाया गया है कि स्त्री अपनी सहनशीलता से अपने रिश्ते को बचाती है, अपने पति के दिल में अपने लिए सम्मान का घर बनाती है, उसके बाद दिल में प्रेम बरसाती है। जैसे देखिए, हम लोग भी स्त्री हैं, हमेशा हम लोग बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं कि पति के सामने स्त्री को सज धज के रहना चाहिए, ससुराल में कम बोलना चाहिए, काम अधिक करना चाहिए, सास ससुर का सेवा करना चाहिए, ननद का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप यदि अपने ननद का सम्मान करते हैं तो सासू मैया बड़ी खुश रहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सब गुण तो मिलता है ना। तो ज्योति सिंह आखिर ससुराल में क्यों न जाकर रह रही है? जब पवन सिंह के साथ वो रहना चाह रही है तो माँ की सेवा करती जाके। देखिए, माँ अभी देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, और जो औरत बहुत अच्छी होती है ना वो बहुत स्वाभिमानी भी होती है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उनका यही इच्छा होगा कि जिस दिन मेरा पति मान जाए और मुझे इज्जत से अपने घर लेकर जाए तो वो पल शायद मेरे लिए खूबसूरत होगा। ज्योति सिंह अपने पति पर बोझ बन के नहीं रहना चाहती हैं, अपने पति के दिल में घर बना के रहना चाहती हैं। आप देखिएगा कि कुछ समय पहले जब श्री राम जी वनवास सीता को भेज दिए थे तो माँ जानकी भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की। जब उनके साथ एक लालछन वाला मुद्दा चला और जब उनको पूरा प्रजा रोने लगा, वो अपनाने का बात किया, तो वो यही बात बोली कि जिस राज में मेरा अपमान हुआ, जिस राज में मेरे मान को भंग किया गया, अब इस राज की मैं एक दिन भी
अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, तो वो धरती में विलीन हो गई। तो स्त्री का सरल का मतलब ये नहीं है कि वो इतना गिरी हुई है कि वो दौड़ दौड़ के सभी जगह चलते रहे। कहीं ना कहीं 7 बरस हो रहा है मैम, नहीं, 7 बरस में तो कुछ हमारे निदान बिहार होना में एक चाहिए ना। नियम है, हमारे बिहार में एक नियम है कि जब कोई बेटी मैके चली जाती है तो ये पति का कर्तव्य बनता है कि उनको लाने जाए। तो उस परंपरा को पवन सिंह को निभाना होगा। रह गई बात ज्योति सिंह के, तो वो अपना रह रही हैं, अपना उनका भी कैरियर है। मान लेते हैं कि ससुराल के द्वारा वो अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, मैके में थोड़ा बच्चियों को फ्रीडम रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना कैरियर देख रही हैं, और वो भी वो कैरियर जो उनका पति का सपना है। कैरियर भी चुनी है तो कोई विपरीत नहीं चुनी पवन सिंह है। के जो प्रशंसक या दर्शक हैं, उनका कहना है कि पवन सिंह के ये बिना मर्जी के चुनाव लड़ रही है। पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह मतलब फील्ड में निकले, गांव घर से निकले। देखिए, पवन सिंह के अगल बगल वाले आदमी के बोल के ज्योति सिंह निर्णय नहीं न ले सकती है। पवन सिंह जिस दिन ये बात को आके बोलेंगे, उस दिन ज्योति सिंह सोचेंगी कि मेरा पति को नहीं पसंद है तो ये काम हम नहीं करें। पवन सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? अवैरा गहरा नत्थू गहरा कोई भी आके बोल देगा तो उससे पत्नी तो निर्णय नहीं ले लेगी। पत्नी तो जान रही है कि मेरा पति ही था जो मांग में सिंदूर भर के मुझे गांव गांव घुमाया है, सभी लोगों से वोट मंगवाया है। मेरा पति को काराकाट में कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतने का सपना है, तो अगर उस सपना को वो पूरा कर रही हैं तो वो तो स्त्री धर्म निभा रही है यानी ना। आपको कहना है कि पवन सिंह की जगह पर अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है, जीतती है, तो पवन सिंह का सपना पूरा हो जाएगा। पूरा होगा, बिल्कुल। सपना कौन पूरा करेगा? बीवी करेंगे, बच्चे करेंगे, परिवार के ही कोई सदस्य करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का ही लगाया हुआ ये सोच है इलेक्शन, जिसको वो पूर्ति कर रही हैं। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं कर काराकाट रही के जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा ज्योति सिंह को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि जिता दीजिए और ज्योति सिंह को भी कुछ बना दीजिए। एक स्त्री बहुत ही बेसहाय होकर दुर्बलता में अपने जीवन से संघर्ष करते हुए कुछ करने की खाब बोई हैं, तो कम से कम उनको जिताकर एक नारी का जो पहचान है वो उसको पहचान दिलवा दीजिए। तो यही हम कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को ज्योति सिंह का सपोर्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैम थे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।